तो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मूवीज़ एक्सप्लेन। यहाँ हम बात करते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के बारे में, वो भी हिंदी में। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स मूवी के एक्सप्लेनेशन के सेकंड पार्ट के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आगे हम बात करेंगे मैट्रिक्स ट्रिलॉजी के सेकंड मूवी के बारे में। इस मूवी के स्टार्टिंग में जो कैप्टन होते हैं ज़ायन की सारी शिप्स के, उन्हें वापस बुलाया जाता है ज़ायन में, क्योंकि मशीनों की आर्मी पहुँचने वाली होती है ज़ायन सिटी के पास। तभी उन सबको वापस बुलाया जाता है ज़ायन सिटी को बचाने के लिए। तभी उधर एजेंट स्मिथ बच जाता है नियो से लड़ते वक्त, और वह घुस जाता है बेन की बॉडी के अंदर, जो कि एक क्रू मेंबर होता है शिप का, जो कि ज़ायन की तरफ लौट रही होती है। एजेंट स्मिथ बेन की बॉडी में घुसकर ज़ायन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है, इसीलिए वह मैट्रिक्स से भी बाहर आ जाता है, मगर नियो से हारने के बाद उसे डिलीट किया जा रहा होता है मेन सोर्स से। मगर वह रिफ्यूज़ कर देता है और फिर वह रोग प्रोग्राम में जाता है, जो कि चल रहा होता है मैट्रिक्स के चारों ओर, जो कि मैट्रिक्स के बाहर ही होता है। तभी एजेंट स्मिथ कोशिश करता है बहुत ज़्यादा पावर गेन करने की, जिससे कि वह नियो को हरा सके। तभी नियो ओरेकल से मिलता है। ओरेकल उसे बताती है कि जल्द ही वह सोर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पता कर लेगी, और इस बारे में पता कर लेगी कि मैट्रिक्स कहाँ से बना। ओरेकल जिस सोर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात कर रही होती है, वो सोर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है एक फुल सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग में, और वहाँ से पहुँचा जा सकता होता है सिर्फ एक दरवाजे से एक की के जरिए, जो कि की मेकर के पास होती है। की मेकर बंदी होता है एक आदमी का, जिसका नाम होता है मेरोविंजन। तभी नियो की टीम जाती है मेरोविंजन से मिलने, उसके खिलाफ लड़कर की मेकर को वहाँ से निकाल लें। ये सब मेरोविंजन की वाइफ की मदद से हो पाता है, क्योंकि मेरोविंजन ने उसे धोखा दिया होता है, इसलिए उसकी वाइफ उसे धोखा दे देती है, और वह की मेकर को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। मगर अब भी उन्हें बिल्डिंग में घुसने के लिए उन्हें पड़ोसियों की पावर को बंद करना होता था डोर को खोलने के लिए, बिना सिक्योरिटी अलार्म के बजे। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद पावर को कट कर लेते हैं और डोर खोलने में कामयाब हो जाते हैं। डोर खोलने के बाद नियो मिलता है आर्किटेक्ट से। तभी हमें पता चलता है कि यह पहला मैट्रिक्स प्रोग्राम नहीं है, इससे पहले भी मैट्रिक्स प्रोग्राम बनाए गए हैं, क्योंकि हर बार मैट्रिक्स प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ जाती थी, क्योंकि इंसान का दिमाग पूरी तरीके से मैट्रिक्स प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तभी ओरेकल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है मैट्रिक्स प्रोग्राम में, जो कि ये भविष्यवाणी बताती है कि एक दावन होगा जो कि उन्हें बचाएगा, मशीनों को हराएगा। जब भी दावन ओरेकल से मिलता था तो हर बार ओरेकल उसे सोर्स ऑफ मैट्रिक्स के पास भेज देती थी। इस तरीके से मैट्रिक्स प्रोग्राम के कई बार बनने का लूप बन जाता है, जिसमें हर बार दावन नियो को एक चॉइस करनी होती थी। पहली ये कि वो मैट्रिक्स प्रोग्राम को अलाउ कर दे पूरी मैनकाइंड को मारने के लिए, और दूसरी मैट्रिक्स प्रोग्राम को रीबूट करे और फिर से थोड़े से लोगों को चूज़ करके एक नया ज़ायन सिटी बनाए, ताकि सारी चीज़ें फिर से शुरू हो सकें। तो हर बार यही भविष्यवाणी यह कहती थी कि एक दावन होगा, दावन मैट्रिक्स तक जाएगा, वहाँ वह दो में से एक चॉइस करेगा। हर बार मैट्रिक्स प्रोग्राम ख़त्म हो जाकर दोबारा बनने के कारण नियो का दिमाग अपने पूर्वजों से काफ़ी एडवांस हो चुका होता है, तो वो कोई सीधा रास्ता नहीं चुनता इनमें से, और वह बिल्डिंग को छोड़ने का डिसाइड करता है, और वो आर्किटेक्ट को छोड़ने का भी प्लान बनाता है, और वह उस समय ट्रिनिटी को बचाने के बारे में सोचता है, जो कि खतरे में होती है उस समय। तो वह उनमें से कोई चॉइस नहीं करता और चला जाता है ट्रिनिटी को बचाने। उसके बाद वह अपने शिप पर वापस आ जाते हैं, जो कि ज़ायन की तरफ जा रहा होता है। नियो अपने दिमाग को मैनेज करके मशीनों को ग्रुप को रोकने की कोशिश करता है। ऐसा करने की वजह से वह कोमा में पहुंच जाता है। यहीं पर मैट्रिक्स मूवी
का सेकेंड पार्ट का एंड हो जाता है। आगे हम बात करेंगे मैट्रिक्स मूवी की थर्ड मूवी मैट्रिक्स एवोल्यूशन के बारे में। मूवी की शुरुआत में नियो के दिमाग में चोट लगने की वजह से वह एक इमेजिनरी और वीरान जगह पहुंच जाता है, जो कि एक स्टेशन होता है मैट्रिक्स और रियल वर्ल्ड के बीच का स्टेशन। वहां से निकलने का एक ही तरीका होता है कि वह ट्रेन को पकड़े, जो कि चला रहा होता है इत्तेफाक से वो आदमी जो कि मेरेविंजन के लिए काम करता होता है, वो इंसान जिसने की मेकर को बंदी बनाया होता है। तभी नियो वहाँ फंस गया होता है और वह ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहा होता है। सिर्फ एक ही तरीके से वह ट्रेन में चढ़ता, जब नियो और उसकी टीम उससे कहती है कि यह मेरेविंजन का आदमी है, तब नियो समझ जाता है और ट्रेन पकड़ लेता है और वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है और वहाँ पर वह उठता है। तभी उसी समय एजेंट स्मिथ काफ़ी ताकतवर हो चुका होता है और वह रोग प्रोग्राम से कंट्रोल कर रहा होता है दूसरी बॉडीज़ को, और ओरेकल की बॉडी पर भी वह कंट्रोल कर रहा होता है। तभी सारे लोग वापस आते हैं जॉन सिटी में, जहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई हो रही होती है मशीनों और इंसानों के बीच। सिर्फ दो ही लोग पीछे रह जाते हैं, ट्रिनिटी और नियो, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि वह सेंटर ऑफ अर्थ से निकलकर सिटी ऑफ मशीन्स में जाएंगे, जहाँ वे मशीनों से बात करेंगे। मगर अचानक से ट्रिनिटी काफ़ी इंजर्ड हो जाती है जर्नी के दौरान, तो सिर्फ नियो ही बचता है जो कि बात करता है जाके मशीनों के लीडर से सिटी ऑफ मशीन्स में। नियो मशीनों के लीडर को यह समझाता है कि अगर एजेंट स्मिथ को नहीं रोका गया, जो कि सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ, तो ना कि सिर्फ वो इंसानों को कंट्रोल कर पाएगा बल्कि वह मशीनों को भी हरा देगा। तभी नियो लीडर से कहता है, तुम ये लड़ाई रोक दो तो मैं एजेंट स्मिथ को हरा सकूँगा। तभी मशीनों का लीडर ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसको आखिरी लड़ाई लड़ने देता है एजेंट स्मिथ से। तो नियो एंटर करता है मैट्रिक्स में सोर्स से कनेक्ट होकर। इधर एजेंट स्मिथ मैट्रिक्स में हर बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। बेसिकली एजेंट स्मिथ मैट्रिक्स में हर बॉडी को अपनी तरह बना रहा होता है। एजेंट स्मिथ को मारना इसलिए मुश्किल हो गया था क्योंकि मैट्रिक्स में जब भी कोई हारता था या ख़राब हो जाता था तो उसे डिलीट कर दिया जाता था। मगर एजेंट स्मिथ नियो से हारने के बाद अपने आप को डिलीट नहीं करवाता सोर्स से, बल्कि रुक जाता है नियो को हराने के लिए, और उसके नियो के कनेक्शन होने की वजह से उसकी पावर भी उतनी ही इंक्रीज हो गई होती है जितनी नियो की होती है। अब उसे मशीन और नियो में से कोई नहीं हरा सकता। एजेंट स्मिथ को सिर्फ ट्रिक करके हराया जा सकता था, उसे मेन सोर्स से कनेक्ट करके डिलीट करा जा सकता था, मगर उसे कोई ज़बरदस्ती मेन सोर्स से कनेक्ट नहीं कर सकता था। तो इसलिए नियो उस पॉइंट पे मैट्रिक्स में डायरेक्टली कनेक्ट होता है सोर्स से फाइनल फाइट में, जो कि नियो और स्मिथ के बीच में होती है। नियो को पता चल जाता है कि इसे हराने का एक ही तरीका है। तभी नियो एजेंट स्मिथ से अपने आप को कॉपी करके इन्फेक्ट करने देता है और एजेंट स्मिथ इस बारे में सोचता भी नहीं है। और नियो के सोर्स से कनेक्ट होने के कारण एजेंट स्मिथ भी सोर्स से कनेक्ट हो जाता है और नियो खुद का सैक्रिफाइस कर देता है एजेंट स्मिथ को मारने के लिए। और फिर मशीन अपने मेन फ्रेम से एजेंट स्मिथ को भी डिलीट कर देती है। तभी उसकी सारी कॉपीज़ भी एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण भी ख़त्म हो जाती हैं। तो इसके बाद मशीनें भी लड़ाई रोक देती हैं, जो कि हो रही होती है जायन सिटी से, और जायन सिटी फाइनली सेफ हो जाता है। नियो की बॉडी मशीन्स कैरी कर लेती हैं और आखिरी में हम देखते हैं आर्किटेक्ट और ओरेकल आपस में बात कर रहे होते हैं पार्क में कि शांति बनी रहेगी जब तक बनी रह सकती है, और ह्यूमंस को एक मौका दिया जाएगा मैट्रिक्स को छोड़ने का। यहीं पर मैट्रिक्स की तीनों मूवीज़ का एंड हो जाता है। ट्रिलॉजी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मूवी सीरीज़ मानी जाती है, जिसमें कई सारे रिलीजियस बिलीव्स भी हैं। इस मूवी से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये मूवी काफ़ी इंस्पायर है हिंदू माइथोलॉजी से,
जैसे मैट्रिक्स एक वर्चुअल प्रोग्राम था, रियल नहीं था, वैसे हिंदू माइथोलॉजी में एक वर्चुअल प्रोग्राम था जिसको माया कहा जाता था, जो कि भगवान ने खुद को लोगों से छिपाने के लिए बनाया था ताकि लोग माया के हिसाब से हर चीज़ को सच माने और असलियत में ये सब रियल नहीं था जैसे मैट्रिक्स प्रोग्राम था। इसी हिसाब से हिंदू माइथोलॉजी में कई संत थे जो कि माया के बाहर देख सकते थे रियल वर्ल्ड को और भगवान से मिल सकते थे, जो कि दावन को सिग्निफाई करता है मूवी मैट्रिक्स में। मूवी मैट्रिक्स के थर्ड पार्ट के क्लोजिंग क्रेडिट में एक ट्रैक बजता है नवरस, जो कि एक वैदिक श्लोक है। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस कनेक्शन टू हिंदू माइथोलॉजी, बट आई डोंट थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने मैट्रिक्स ट्रिलॉजी के एक्सप्लेनेशन का एंड करते हैं। होप गाइस लाइक इट माय एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अनदर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मूवी द ट्रायंगल के बारे में। ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मूवी है। अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी है तो इस मूवी को देख लीजिए। अगले वीडियो में हम इसी के एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेशन देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। So please subscribe this channel and thanks for watching this video.